ये बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। बिहार बोर्ड आज जारी करेगा इंटरमीडिएट का रिजल्ट। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार बोर्ड आज उन्होंने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर मौजूद हैं और बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आखिरकार छात्रों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर मौजूद हैं और दोनों ने बिहार के इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। ठीक है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आज अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इस वर्ष 2026 की जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा होती है उसका रिजल्ट का भी हम लोगों ने प्रकाशन किया। सभी जो परीक्षार्थी थे अब अपने रिजल्ट को इसमें देख सकते हैं और हम विशेष करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आनंद किशोर जी को बधाई देना चाहेंगे, उनकी टीम को बधाई देना चाहेंगे कि बिहार में ये 8वीं मर्तबा, ये 8 सक्सेसिव टाइम है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रकाशित किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और पूर्व में भी बिहार विद्यालय परीक्षा को प्रधानमंत्री के द्वारा उनके अवार्ड द्वारा नवाजा भी गया है। और आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि जब मूल्यांकन शुरू हुआ तो 25 दिनों के अंदर ये मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया। और इस साल जो रिजल्ट हम लोगों ने पब्लिश किया है वो विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के संबंध में है। और जो कुल मिला के सफल उम्मीदवारों की जो का प्रतिशत है वो 85.19% है। 85.19% छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को पास किया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का काम 2005 से शुरू किया, वो इस रिजल्ट में भी परिलक्षित होता है। और जो हमारी छात्राएं हैं बिहार की, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनका परसेंटेज 86.23 है। पुनः हम कहना चाहेंगे 86.23 है, जिसमें छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है इस परीक्षा में। और जो छात्राओं का प्रतिशत है वो 84.09 है। छात्रों का प्रतिशत 84.09 है। और पुनः अगर हम देखेंगे आंकड़ों को तो टॉपर्स में जो टॉप किया है विभिन्न संकायों में, तो आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों में छात्राओं ने टॉप किया है और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। आर्ट्स में और कॉमर्स में छात्राओं ने टॉप किया है और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। और अगर कुल मिला के हम टॉपर्स की संख्या देखें इन सभी विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में सब्जेक्ट्स में,
तो कुल 26 टॉपर्स होते हैं जिनको हम लोग आगे चल करके अन्य लोगों के साथ, छात्राओं के साथ हम लोग पुरस्कृत करते हैं, करेंगे भी आगे। उसमें से 19 टॉपर्स लड़कियां हैं, हमारी छात्राएं हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से फेयर मीन्स से एग्जाम का कंडक्ट भी कराया। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए वो भी बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए, और रिजल्ट का जो मूल्यांकन हुआ, जो इवैल्यूएशन हुआ, वो भी रिकॉर्ड टाइम में हुआ, और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल पहले की तरह हुआ, और ससमय जो रिजल्ट्स आए हैं इसका फायदा छात्र छात्राओं को, बिहार के छात्र छात्राओं को मिलेगा, क्योंकि वो ससमय अपना एडमिशन भी ले पाएंगे। इसलिए हम लोग एम्फेसिस हम लोग का रहता है कि ये सारे एग्जाम्स टाइम पर हों, रिजल्ट्स टाइम पर हों, और आगे चल करके जो हमारे छात्र छात्राएं अच्छा नहीं कर पाए किसी कारणवश, उन्हें भी मौका मिलेगा पुनः एग्जाम देने का, तो ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है, और पुनः हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो 2005 के बाद से लगातार शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, चाहे वो बजट का सबसे बड़ा हो मामला, या स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, परीक्षाओं का संचालन हो, सभी पर विभाग ने ध्यान दिया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साल भी पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने सबसे पहले रिजल्ट पब्लिश किया है, और रिकॉर्ड टाइम में मूल्यांकन भी 25 दिन के अंदर हुए। और उससे भी खुशी की बात है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी, उसका ये नतीजा आप देख रहे हैं, और जो आंकड़े हमने अपने सामने रखे हैं। और हम सभी सफल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, छात्र छात्राएं, उन्हें हम बधाई देते हैं, और जिन्होंने अच्छा नहीं किया उन्हें भी बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पुनः मौका मिलेगा। और उनसे भी हम अपील करेंगे कि हतोत्साहित होकर के या किसी तरह के कोई ऐसा कोई एक्सट्रीम कदम वगैरह कई बार देखा जाता है हिंदुस्तान में कि अगर अच्छा नहीं करते हैं तो उनके अभिभावकों से भी हम अपील करेंगे कि उन्हें प्रोत्साहित करें, और उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, और कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप वो भी न ले। तो आप सभी का यहाँ इसलिए बहुत बहुत बधाई। अब हम अध्यक्ष जी से कोशिश, वो आपको और डिटेल्स में आपको बताना चाहेंगे। धन्यवाद। पहले सुन ले, उसके बाद कुछ। धन्यवाद सर। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का परीक्षा फल अभी से कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित किया गया। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल में जैसा कि आपको बताया गया, कुल विद्यार्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 85.19% है, जिसमें छात्राओं का प्रतिशत 86.23 और छात्रों का प्रतिशत 84.09% है। आज घोषित इस परीक्षा फल में तीनों संकायों में अलग अलग टॉपरों की विवरणी इस प्रकार है। विज्ञान संकाय में समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड समस्तीपुर के छात्र हैं, उन्होंने 481 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.20% है। इसके साथ साथ साक्षी कुमारी और सपना कुमारी, जो क्रमशः सीतामढ़ी और नवादा जिले की छात्रा हैं, उन दोनों ने 479 मार्क्स प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कला संकाय में पूरे राज्य में गया जिले की निशु कुमारी, जो यशवंत इंटर स्कूल खिजसराय गया की छात्रा है, उन्होंने 479 अंक प्राप्त करके
पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस प्रकार वह कुल अंकों का 95.8% है। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बैगनिया सीतामढ़ी की सिद्धि शुक्ला और एमपीएस +2 हाई स्कूल सदाई बिघा लखीसराय के चंद्रदीप कुमार, इन दोनों ने, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिला स्कूल पूर्णिया के मोहम्मद लकी अंसारी, इन तीनों ने 478 अंक प्राप्त करके राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान पटना की छात्रा अदिति कुमारी ने 480 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय यारपुर पटना की माही कुमारी ने 476 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत बेहतर रहा है। और जो भी, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में छात्राओं की, बालिकाओं की शिक्षा हेतु कई प्रकार के महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं। उसका सीधा परिणाम इन परीक्षा फल पर देखने को मिलता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई प्रकार के महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार करते हुए सभी प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण किया गया और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सभी फॉर्मेट्स को कंप्यूटराइज किया गया। और इनमें से अधिकांश प्रपत्र कंप्यूटराइज रूप में समिति द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे। इन सबों की स्कैनिंग करते हुए नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और इन सबों की बदौलत पुनः लगातार 8वें वर्ष देश में सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सबसे पहले वार्षिक इंटर का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। इन सभी सुधारों के बदौलत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 3 अलग अलग आईएसओ प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं। और ऐसा 3 अलग अलग आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह समिति देश का पहला बोर्ड बना है। और यह भी गौरवपूर्ण उपलब्धि हमें आप सबों के सहयोग से प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लगातार प्राप्त होता है, जिसकी बदौलत समिति सभी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम हो रही है और नित्य नए सुधारों को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रही है। आज जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए, उन सबों के लिए भी हम लोग यह कहना चाहेंगे कि आपके लिए भी 2 मौके समिति द्वारा दी जाएंगे। आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच स्क्रूटिनी का मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिया जाएगा। उसके बीच आप आवेदन कर सकते हैं और इसी बीच में जो भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं वे विशेष परीक्षा, सह कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच ऐसे सभी विद्यार्थी विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी अपने अंकों से असंतुष्ट है वे स्क्रूटनी हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी आज जिन्होंने बेहतर अंकों की प्राप्ति की है, सफलता प्राप्त किया है, उन सभी के प्रति हम लोग शुभकामनाएं और उनको बधाई देना चाहते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपने प्राप्त किया है। एक बार पुनः आप सभी लोगों के सहयोग के लिए और विशेष रूप से राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का लगातार सहयोग इस परीक्षा फल के प्रकाशन में प्राप्त हुआ है। उन सबों के प्रति भी हम लोग विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं और पुनः एक बार माननीय मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि अभी देखा गया कि पिछले एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में कई बच्चों का देर हो गया, तो कई बच्चे जो है खुदकुशी कर लिए हैं, तो एक गंभीर
साहिबगंज के बाद एक बार फिर रुक करते हैं बिहार, जहां छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है और बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। वहीं हमारी बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है और छात्रों का इंतजार भी खत्म हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें कुल 85.19% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। वहीं हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस परीक्षा में कुल 85.19% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया है और हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। हम आपको बताएंगे कौन टॉपर है, कैसा रिजल्ट हुआ है और किस तरीके से ये पूरा रिजल्ट आया, हम आपको जानकारी देते हैं। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया। इंटरमीडिएट के रिजल्ट में 85.19 छात्र छात्रा मिला के मैंने इतना प्रतिशत पास हुए हैं, जिसमें छात्र है 84.09, छात्रा जो पास हुए हैं लड़कियां वो 86.23। आर्ट्स और कॉमर्स में लड़कियां टॉप कर गई हैं, साइंस में लड़के ने टॉप किया है। हम आपको बता रहे हैं साइंस टॉपर का नाम आदित्य प्रकाश अमन है, समस्तीपुर का रहने वाला है, इसने टॉप किया है, 481 नंबर लाए हैं। साक्षी कुमारी और सपना कुमारी को साइंस में टॉपर में दूसरा स्थान मिला है। आर्ट्स में लड़की नीशु कुमारी ने टॉप किया है, 479 अंक इसने लाया है। सिद्धू शुक्ला और चंद्रदीप कुमार को दूसरा स्थान मिला है। वाणिज्य में आदित्य कुमारी ने टॉप किया है और इस एक बार फिर नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण काम कर गया और छात्रा ने बाजी मारी है, रिजल्ट में भी और टॉप में भी। महत्वपूर्ण जानकारी दे दें हम आपको। साइंस में चौथा स्थान अनामिका कुमारी, पांचवा स्थान सत्यम कुमार, छठा स्थान पलक कुमारी, कॉमर्स में दूसरा स्थान माही कुमारी, तीसरा स्थान निशिका श्री और कॉमर्स में मानवी कुमारी को चौथा स्थान मिला है। और एक और बड़ी जानकारी, मैट्रिक का रिजल्ट 25 मार्च से लेकर 2 मई के बीच, 2 अप्रैल के बीच घोषित करने की घोषणा कर दी गई है। तो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि रिजल्ट की घोषणा हो गई है और रिजल्ट की जो घोषणा हुई है उस रिजल्ट में इस बार फिर महिला सशक्तिकरण ने बाजी मारी है। और हम आपको थोड़ा और जानकारी देते हैं। वो जानकारी यह है कि साइंस में जिस लड़की ने टॉप किया है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जिस लड़के ने टॉप किया आदित्य कुमार अमन, ये समस्तीपुर का रहने वाला है और इसका कह सकते हैं जो स्कूल है उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड समस्तीपुर का यह है। दूसरा स्थान मगरदही सीतामढ़ी को मिला है, जो इस स्कूल के छात्रा है साक्षी कुमारी, उसने टॉप किया है। आर्ट्स में जिस लड़की ने टॉप किया है नीशु कुमारी, वह यशवंत इंटर स्कूल खिजरसराय गया की रहने वाली है। और कॉमर्स में जिसने टॉप किया है उसका नाम आदित्य कुमारी है और वह सेंट जेवियर गांधी मैदान हाई स्कूल की छात्रा है। तो परचम लड़कियों ने माधवी लहरा दिया, नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण काम कर गया। 2 महत्वपूर्ण जानकारी, जिन लोगों ने पास नहीं किया है उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैंने कहा है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। तो बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी, पूरे भारत में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 8वीं बार सबसे पहले भारत में रिजल्ट घोषित करके एक कीर्तिमान अपनाया है। शिक्षा मंत्री और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने रिजल्ट साथ में प्रकाशित किया और कहा कि जिन लोगों ने टॉप किया है, जिन लोगों ने पास किया है, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो परीक्षा के दौरान जो 9 बजे के बाद 1 मिनट भी अगर लेट होता है तो लोग नहीं प्रवेश कर पाते हैं। एक लड़की ने पटना में आत्महत्या कर लिया था जी। उस पर जुडिस इंक्वायरी का आदेश कर दिया गया है।
रिपोर्ट आने के बाद उस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। कहा जा सकता है आज भी जी इंटर का बिल्कुल, रिजल्ट मरगूब रिजल्ट देखकर यही लगता है कि एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मरगूब, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस परीक्षा में कुल 85.19% स्टूडेंट्स पास हुए हैं।